सर, एलपीजी को लेकर कंट्रोल स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम में किस तरह की व्यवस्था है, कैसे लोग कंप्लेन कर सकते हैं? एलपीजी से रिलेटेड जो भी लोगों के किस तरह की समस्या है उस और कोई क्वेरी है उसको आंसर करने के लिए एक उपायुक्त कार्यालय में हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है राज्य सरकार के निर्देशानुसार। इसके अतिरिक्त हमारा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीएफएससी ऑफिस में ऑलरेडी कंट्रोल रूम चल रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी किसी तरह की कोई बात लोगों को सामने आती है तो हमारे कंट्रोल रूम पे वो संपर्क स्थापित कर सकते हैं। किस तरह की शिकायतें उपभोक्ता कर सकते हैं कंट्रोल रूम में? गैस की आपूर्ति से रिलेटेड जो भी कोई समस्या है, चाहे कोई किसी का सिलेंडर बुकिंग के बाद उनको सिलेंडर मिलने में कोई परेशानी आ रही है या ऑयल मार्केटिंग कंपनी से रिलेटेड कोई उनको ग्रीवेंस रेज करनी है, इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी कोई इन्फोर्समेंट से रिलेटेड हम प्रशासन से साझा कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों से रिलेटेड किसी भी तरह की बात जो है वो कंट्रोल रूम में अपनी दर्ज करा सकते हैं। सर, कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है इस दौरान, कैसे कार्रवाई कर रहे हैं ऐसे लोगों पर? इसको लेके प्रशासन और सभी विभागों की पूरी नज़र बनी हुई है और पुलिस विभाग और हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मुस्तैद हैं। अभी तक जो 4 ऐसे मामले पकड़ में आए हैं जिसमें किसी तरह का कोई डाइवर्जन और कुछ ऐसे लोग जो उसका सिलेंडर्स के सोर्स का नहीं बता पाए कि कहाँ से उन्होंने वो सिलेंडर प्राप्त किए, तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की गई है। 4 ऐसी एफआईआर दर्ज की गई हैं जिसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 188 सिलेंडर उसमें पकड़े गए हैं। क्या नंबर है सर कंट्रोल रूम का, जो आप जानकारी दे सकते हैं? किस नंबर का? नंबर है 0124 286 8930। तो कमर्शियल को लेकर काफी सारी भ्रांतियां सामने आ रही है। कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, कैसे मिल सकता है लोगों को, और क्या अभी बंद कर दिया गया कमर्शियल की जो सप्लाई है? इसमें घरेलू गैस की जो स्थिति है वो तो सेम लेवल पे है। कमर्शियल को लेके भी भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और जो कोटा है जो कमर्शियल गैस का वो भी अभी रिसेंट टाइम में बढ़ाया गया है, तो इससे भी काफ़ी जो स्थिति है वो नॉर्मलाइज होगी। बहुत सारे ढाबे हैं सर जो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल पहले किया करते थे, लेकिन अब किल्लत होने के बाद वो घरेलू गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कालाबाजारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? बेसिकली जो कमर्शियल गैस प्रयोग में लाते हैं उसके रिलेटेड जो निर्देश दिए गए थे, प्रायोरिटी सेक्टर को पहले गैस उपलब्ध कराने के निर्देश हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्राप्त हुए थे। लेकिन जैसे जैसे कोटा बढ़ रहा है, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, चाहे हमारी सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए हो, और इसी तरह से बाकी प्रायोरिटी सेक्टर भी से निर्धारित किए गए हैं जिनको पहले गैस उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो कोटा है वो 70% होने के बाद उसमें काफी स्थिति जो है वो नॉर्मल रहेगी। सर, घरेलू गैस की जिस तरीके से किल्लत हो रही है उसको लेकर मजदूर जो है वो प्लान कर रहे हैं, तो क्या कुछ अपील करना चाहिए? इस तरह की बात जो है वो कुछ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से भी हमारे सामने रखी गई कि जो लेबर है, इंडस्ट्रियल लेबर, वो छोटा सिलेंडर वो उपयोग करती है, तो इसके लिए भी हम जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी और हमारे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि इसका भी कोई ना कोई उपाय और कोई ना कोई तरीका इसमें निकाला जाए ताकि जो गैस है जिसको ज़रूरत है उसको हम उपलब्ध करवा सकें। सर, आंकड़े की बात करें, गुरुग्राम जिले में कितनी एजेंसियां हैं और कितने सिलेंडर जो हैं वो रोजाना यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं? क्या आंकड़ा है सर? बेसिकली हमारी जो 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनी हैं उनके 58 डीलर जो हैं वो इसमें डील करते हैं और लगभग 3 लाख के आसपास हमारे मंथली घरेलू गैस सिलेंडर कंजम्पशन है और इसके अतिरिक्त जो कमर्शियल गैस के नॉर्मल आपूर्ति का लेवल है वो 1 लाख सिलेंडर्स का था। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर, लोग पैनिक ना करें? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जो कार्यरत हैं और इस तरह की कोई समस्या है नहीं। सारा जो स्टॉक है वो पूरा भारत सरकार द्वारा और जो हमारे इसमें कंपनीज जो ये सारा कार्य करती हैं उनकी तरफ से पूरा स्टॉक उपलब्ध करवाया जा रहा है एंड किसी तरह की अफवाह पे ध्यान ना दें। इसके अतिरिक्त जो पाइप नेचुरल गैस की सप्लाई है जिसमें घर घर में कनेक्शन देने के लिए हमारी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनीज हैं उसमें एचसीजी है और आईजीएल है,
इनकी तरफ से कई सोसाइटीज़ में, कई सेक्टर्स में ऑलरेडी कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से अभी सभी के कनेक्शंस नहीं जुड़े हैं। तो इसमें मेरी अपील उन सबसे यही है कि इसमें कनेक्शन के लिए अप्लाई करें, ताकि एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे एक और आपको जो पाइप के ज़रिए गैस जो है वो मुहैया हो जाएगी। एंड उसका नंबर बढ़ाने के लिए भी हम लगातार इसमें सभी से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और उसके लिए भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जो 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गैस बेच रहे हैं, अभी भी काला बाजारी जो कर रहे हैं, उन पर सर क्या नजर है आप लोगों की, और क्या ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं आप जो बेच रहे हैं? और बेसिकली इसमें जो भी इस तरह की हमारे सामने इंफॉर्मेशन आ रही है उस पर हमारे अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 4 जो हमने केसेस पकड़े हैं, इसके अतिरिक्त भी हमने सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा है, और कोई भी इस तरह की जानकारी हमसे हमारे पास आती है तो मैं अपील करूंगा कि वो हमारे से साझा करें, ताकि हम उनके अगेंस्ट कड़े से कड़ा एक्शन ले सकें।